भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से चाल में कोई भी परेशान रहे। चलो दीपक घर, चलो सब लोग। हितेश भाऊ, आप है ना बाजा वाले की व्यवस्था रखिए। हाँ? और जोकू भाऊ, जब बारात नदी किनारे से बनकर निकलेगी ना, तो वहां की व्यवस्था आप देखिएगा। हाँ, ठीक है। और मैं, मनोहर और जनार्दन बाजार जाकर सामान लेकर आएंगे। आता हूँ रमा। अच्छा दीपक, तुम ब्याह में अपने कपड़े के साथ साथ भीम के लिए भी कपड़े ले लेना। वैसे भी तुम अपने भीम को आदर्श गुरु मानते हो, तो ब्याह में गुरु के लिए कुछ गुरु दक्षिणा देना तो बनता है ना। हाँ हाँ, मुझे भीम को कुछ देने में कोई दिक्कत नहीं है। और दीपक, तुम ही कहते ना कि भीम बड़ा समझदार है, तो पूछो अपने भीम भाव से कि वो कपड़ा लेगा, तभी तो पता चलेगा कि वो क्या सोचता है। और एक मुद्दे पे सोच अलग होने से आदर्श दुश्मन थोड़ी ना हो जाएगा। दीपक, पूछो पूछो। रुक जाइए भीम भैया। मैं मेरे विवाह में आपके लिए कपड़े लाना चाह रहा हूँ, नाप देने चलिए ना। तुम इस सब में मत पड़ो दीपक, अपने बाबा को बात करने दो। भीमराव, दीपक तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। चलोगे नाप देने? अगर आपने मना किया ना, तो समझ लूंगा कि आप बस कहते हैं कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह और मन का भेद अपनी जगह होता है। भीम भैया, नाप देने चलिए ना। दीपक, मैं ना ही तुमसे कपड़े ले सकता हूँ और ना ही तुम्हारे विवाह में शामिल हो सकता हूँ। भीम भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, इसके लिए मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा? भीम भैया, आज समझ आ गया कि सब लोग ठीक कहते हैं। आप बस अपने लिए सोचते हैं, अपनी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, अपने हिसाब से सही गलत सोचते हैं। मैंने बस आपकी एक बात नहीं मानी, तो आपने मुझसे कपड़े लेने से इनकार कर दिया और मुझे दोषी बनाएंगे। क्या? देखो, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझा सकता तुम्हें। क्यों नहीं समझा सकते? मैं बताती। क्योंकि तुम इनके लिए बहुत खास हो और ये तुमसे बहस नहीं करना चाहते। ये लीजिए, आप ये खाने का डिब्बा भूल गए थे। हाँ, चलता हूँ। चलता नहीं, बताकर जाना होगा। जिद मत करो दीपक, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, बताकर जाना होगा। देखो दीपक, जिस चीज से हम असहमत हो, उस चीज से जुड़ी हर बात से दूर रहना चाहिए। अब समझ गए? इसलिए ये विवाह की बात छोड़कर तुम चाहे जो कहो,
मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, मगर ये बात बिल्कुल नहीं। और मेरा प्रेम भीम भैया, आपके प्रति सम्मान भीम भैया, उसका क्या? और इतने सारे लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसका क्या? मेरे प्रेम का मान रखने के लिए मान जाइए। प्रेम और शर्त एक साथ मत रखा करो, रिश्ते को जला देते हैं। चलो भाइयों, तैयारी करो सब, कल बारात ले जाना है। और कल अगर दीपक की बारात को भीमराव की हार का जश्न न बना दिया तो मेरा भी नाम हितेश नहीं। हा? भले ना है भीम भैया, मगर ये विवाह होगा तो होगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, ये सब मत सोचो, बड़े लोग सिर्फ अपना फायदा निकालना जानते हैं। भीमराव तुम सबके लिए बड़ा है, और देखा जब उसे अपना नफा नहीं दिखा तो कैसे चुपचाप निकल लिया। बेटा ये सब छोड़ो और अपने कपड़े सिलाने चलो मेरे साथ। क्या हुआ? बाहर भीम के साथ कुछ हुआ क्या? दीपक, अपने आई से पूछो कि ये कपड़े लेगी या नहीं, या भीम की तरह मना करेगी। हाँ आई, आप कपड़े लेंगी या नहीं? लूंगी ना, क्यों नहीं लूंगी? मेरे बेटे की शादी है तो खुशियां क्यों नहीं मनाऊंगी मैं? भीम भैया को समझना चाहिए ना, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरी भावना समझे, ऐसे ही चले गए। दीपक, भीम है वो, और जीवन में जो जितना संतुलित होते हैं ना, वो उतने ही अनजाने में दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं, जैसे आज तुम्हारे साथ हुआ। मगर भीम कभी गलत नहीं हो सकता है। बाकी जो मुझे उचित लगा मैंने किया, और जो उसे सही लगा उसने किया, बस, और कुछ नहीं। मगर मुझे बुरा लगा। कोई बात नहीं। तो दीपक, चलोगे कपड़े लेने? हाँ बाबा, चलो। आता हूँ आई। चलो लक्ष्मी। चलिए। लक्ष्मी, अब हम ऐसे भटक भटक कर काम नहीं करेंगे, बल्कि कोई ऐसी जगह काम ढूंढने चलते हैं जहां हमें एक स्थायी काम मिले। हाँ, और अब तो हमारे पति भी हमारे साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो कोई ना कोई स्थायी काम तो मिल ही जाएगा। लक्ष्मी, बेटा, स्थायी काम हमें कैसे मिलेगा जब यहाँ पर लोग हमें इंसान के रूप में ही स्थायी नहीं मानते हैं? तो स्थायी काम कहाँ से देंगे? अब तुम दोनों को जो काम मिल रहा है वो ही कर लो। वैसे विकल्प बुरा नहीं है, तुम दोनों काम ढूंढो, क्या पता ढूंढने से काम मिल जाए। मेरा सही कह रही, हमें कोई स्थायी नहीं समझता तो काम कैसे मिलेगा? लेकिन उन सबकी तमाम नफरतों के बीच में हमें अपनी जगह बनानी है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है और नौकरी भी करनी है। घर से यह सोचकर निकलोगी कि आज हमें स्थायी काम मिलेगा तो जरूर मिलेगा। विश्वास रखो खुद पर। उससे क्या होगा?
उससे अच्छा भीम को ही क्यों नहीं बोलते कि उसके ही ऑफिस में काम दे दे। क्या कहा आपने? आपको पता भी है वो अपना समय कैसे बिता रहे उस ऑफिस में, किन किन तकलीफों से लड़ रहे हैं। एक एक पल अपमानजनक है और आप कह रही है कि दूसरों को काम दिलावा। वो काम करे या ना करे, मुझे उससे क्या। मेरे पति को अच्छी पेंशन मिलती है। मैं तो जा रही हूँ साड़ी ढूंढने, दीपक के विवाह में क्या पहना है। क्या हुआ बेटी? भीम को ऑफिस में तकलीफ हो रही है क्या? हाँ पापा। भीमराव इधर आओ। आज बहुत काम है तुम्हारे लिए, कर लोगे? हाँ करूंगा ना। पक्का कर लोगे ना? हाँ जरूर कर लूंगा, बताइए। इस पर्चे में जो जो लिखा है वो सभी काम करना है। और हाँ, जब ये हो जाए तभी घर जाना। ज्यादा तो नहीं हो गया? कोई काम ज्यादा नहीं होता। नहीं कहीं तुम ज्ञान देने लगो कि एक दिन मैं इतने पैसे पाता हूं तो इतना ही काम करूंगा। तुमसे डर लगता है ना? मेरे बाबा का एक सिद्धांत है कि अक्सर तुम्हें काम के जितने पैसे मिलते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही काम करके देना चाहिए। ये काम के प्रति हमारा प्रेम और सम्मान दर्शाता है। मैं ये सब पूरा करके ही घर जाऊंगा सर। ठीक है। कोई बात नहीं, लड़ने दो उसे। हर जख्म एक नए तरीके से इंसान को मजबूत बनाता है और हमें हर हाल में हर तरीके से मजबूत बनना है। लड़ने दो उसे और तुम सब भी लड़ो। करुणा, लक्ष्मी, तुम काम ढूंढो। तुम दोनों को स्थायी काम जरूर मिल जाएगा। विवाह है कल और आप लड़ने वड़ने की बातें कर रहे हैं। मैंने तो अपनी साड़ी चुन ली है। अभी आप लोग भी जाओ और अपने अपने कपड़े पसंद करो, नहीं तो कल ऐसे ही योद्धा बन के शादी में आओगे। दीपक का विवाह होगा ही नहीं। हाँ, वैसे भी भीम भाव तो दुनिया जीत लेते हैं। रमा, इसके सामने ये सब मत बोल। ये देखो जीजाबाई को, उसका चेहरा कैसे उतर गया। दीपक की शादी होगी मतलब होगी, देखते रहिए आप सब। जीजाबाई, ये साड़ी पहनेगी तू? बहुत ही बुरी दिखेगी। साड़ी तो अच्छी है लेकिन मन का क्या करेगी? तेरे मन में जो जहर भरा है उसका तो कुछ नहीं कर सकती है ना। हो गया, मैं जा रही हूँ शादी की तैयारी करने और आप सब यहाँ बैठ के भीम की हार का मातम मनाओ। दीदी, रमा, चल हम काम ढूंढने चलते हैं। आता है पापा। कैसे कपड़े हैं ये? अच्छे है। कल मैं ये पहनने वाला हूँ और तुम ये पहनने वाली हो? हाँ, कल मैं ये पहनने वाली हूँ।
बहुत सुंदर है। अब तो कल विवाह हुआ ही समझो। ये लो दहेज के आधे पैसे। हाँ, अब तो पक्का होगा विवाह। तुम दिन भर क्या करती हो? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सुबह सुबह उठना, पूरे मोहल्ले में भागना बहुत अच्छा लगता है, और तितली पकड़ना, खेलना, फूल तोड़ना, और जहाँ सड़क पर पानी होता है ना, वहाँ पे कूद कूद कर उछलना, और जब नींद आए तब सो जाना। तुम्हें ये पसंद है? हाँ। सही बोल रही है। भीमराव, पर्चे में लिखे काम आज पूरे हो जाएंगे या थक गए हो? थक जाऊंगा तो भी पूरा काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। अच्छा, तो हम सब चलते हैं। जब काम पूरा हो जाए तो तुम भी घर चले जाना। जी चलो। मैनेजर, इसे ठीक कर देना और सुबह तक मेरे घर में पहुंचा देना। शाम को इसे लेकर कहीं जाना है। मैं सुबह आके कर दूंगा। ये तुम्हारे बाप की ऑफिस नहीं है कि जब तुम्हारा मर्जी चाहे तुम करोगे। अभी करोगे। सर, देर रात तक जागता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अभी का मतलब समझते हो तुम? अभी, इसी वक्त। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये आपके नौकर नहीं होते ना, कि आप ऐसी अमानवीय भाषा में इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे? मैं यहाँ का मालिक हूँ। भीमराव, तुम चुप रहो। क्यों चुप रहो? मुझे पता है ये मालिक है, तो हम मालिक होने के नाते इज्जत तो दे ही रहे हैं ना इनको। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि रात भर काम करने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इन्हें भी समझ लेना चाहिए। और देखिए साहब, काम करने के बाद थोड़ा आराम करने का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए। और ये कह रहे हैं ना कि सुबह उठकर काम कर देंगे, शाम तक आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी, तो क्या दिक्कत है? बहुत बोल रहे हो तुम भीमराव। अगर मैं बोलूंगा तो तुम नौटंकी करने लगते हो, दरोगा के पास जाकर भाषण देने लगते हो और सीधा निकल पड़ते हो गवर्नर के घर की तरफ, क्योंकि जिम्मेदारी तो है नहीं, इसीलिए सबसे लड़ते झगड़ते फिरते हो। मगर तुम्हारे सामने औकात दिखाना जरूरी है। मैनेजर, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो कि तुमने मेरा आदेश नहीं माना। चार चप्पल भी मारूंगा ना तो कहीं नहीं जाओगे। रुकिए सर, मेरे होते हुए मैं आपको ये सब नहीं करने दे सकता हूं। आप ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहा हूं? जरा पीछे देखो। कल सुबह तक तैयार रखना, मैं चलता हूं। मैनेजर साहब, आपको ऐसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। सब तुम्हारी वजह से।
तुम मालिक से ऐसे बहस ना करते तो मुझसे ये नहीं करवाते। तुम्हें तो बड़ा मजा आया होगा ना अपने मैनेजर को ऐसे देख के। मजा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जाओ अपना काम करो। भीमराव, हमें एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यही कि तुमने आराम की मांग मैनेजर साहब के लिए की लेकिन अपने लिए नहीं की। क्यों?